अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉक की तकसीम का सिलसिला जारी है जी, और PMLN की आप कह लें कि सरगर्मियां हमारे सामने वाज़ेह हैं। बहुत मोहतात तरीके से बाहर निकल रहे हैं, जलसे जुलूस बहुत मोहतात तरीके से कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कोई एक इंसिडेंट, कोई एक धमाका, कोई एक फसाद, कोई एक ऐसा वाकया पूरे माहौल को ख़राब कर सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बहुत शदीद तरीन थ्रेट्स हैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा, और ना करना चाहिए, लेकिन एहतियात उसके ऊपर करनी चाहिए। यानी कि इस वक्त में अगर हम कहें कि टॉप टू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ, इन दोनों को शदीद तरीन जो इंसाना लाइव थ्रेट है। उसके बाद कई एक ऐसे लीडर हैं PMLN के अंदर, चौधरी एहसन इकबाल, जिनके बारे में अभी मैंने रीड कर रहा था, तो उसमें यह था कि वो भी जो इंसाना टारगेट पे हैं। और इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ी, इनके ऊपर भी जो इंसाना बहुत फील्डिंग कह लें या उसको एहतियात करने की ज़रूरत कह लें कि बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। और कई एक और है, लेकिन एक और लीडर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जो इंसाना फ़िक्र है, एहतियात की उनको ज़रूरत है। नाम मेरे जहन से निकल रहा है इस वक्त में। बहरहाल, अब मैं जो बात करने लगा हूँ वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से करने लगा हूँ। एक तो ये सिनेरियो चल रहा है, PMLN जो इंसाना ये कर रही है, चलें इस पे पहले एक बात कर लेते हैं। ये इतनी फोकस्ड क्यों है? आप याद रखें कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, और ये हम सब ने जो इंसाना ये जो बुनियादी तालीमात हैं, यानी कि 5वीं 6वीं से जो आगे शुरू होती हैं, यानी कि जब बंदा ABC अलिफ बे पे 1 2 3 सीख लेता है, अपने टेबल्स या पहाड़े उनको कह लें कि वो सीख लेता है, तो बुनियादी तालीम जो है ना वो 5वीं से शुरू होती है। वहां से हमने ये सुनना शुरू हुआ है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। किसी बॉल को आप दीवार पे जोर से फेंके, जितनी जोर से फेंकेंगे वो उतनी ही जोर से पलट कर वापस आएगी। उसकी शिद्दत जो है ना उस तरह की होगी। हालांकि उसके इर्द गिर्द जो है ना बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं, आपने उसको मारा नहीं, वो अपनी जगह पे साकित मौजूद है। तो ये है एक्चुअली कि पिछले 5 साल के अंदर जो प्रेशर के अंदर PMLN को रखा गया, उसी प्रेशर के साथ वो वापस आ रही है। वो उसी प्रेशर के साथ वो जैसे ही आजाद हुई तो लोगों की तवज्जो का मरकज बनी। फिर डील है जी, डील है जी। ओ भाई, कौन सी डील है? एक शख्स को आपने दबा के रखा हुआ है, जब उसको छोड़ा तो वो बाहर आए, तो वो डील कैसे हो सकती है? यानी कि शर्म से डूब मरने का मकाम है कि आज भी मीडिया ये बताने में बिल्कुल फारिग है कि क्यों पिछले 5 साल के अंदर, बिलखुसूस 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर एक PMLN को दबा के रखा गया। नहीं जी, बस आज वो गिरफ्तार होगा, कल एक और विकेट गिरेगी। और कौन था? बहुत माजरत के साथ कहना पड़ता है, किसी को अगर हम ये कहें ना कि साकिब निसार था, तो साकिब निसार वो जबान हिलाता था, वो एज अ चीफ जस्टिस, या तो अब भी हिला के दिखाए ना, तो बतौर इदारा जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, नैब कोर्ट्स, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान का पूरा मीडिया, चंद एक सहाफी, अगर आप उंगलियां हाथ पे 10 हैं तो 10 सहाफी नहीं गिन सकते जिन्होंने उस वक्त में भी हक और सच की बात की थी, अपनी नौकरियों को दांव पे लगा दिया था। या अगर एक बहुत बड़ी जो आपको ट्रेल नजर आती है, जो पहले से ही जो उनसे थे ना वो प्रेशर के अंदर थे, वो तो सारे यूट्यूबर्स बन चुके हुए हैं, या वो उन्होंने रेडियां लगा ली हैं, या कोई और काम शुरू कर दिए हैं, या कहीं पे पढ़ाना शुरू कर दिया। हम नाम भी नहीं जानते उन लोगों के जिन्होंने हक और सच की बात की। मतलब ये चंद एक जो है रजी दादा हो गई, जो इस्तेहसाल का शिकार हुए हैं, वो तो चंद एक लोग हैं। इमरान शफकत हो गया, या अपना अनीक नाजी को आप कह लें कि उस शख्स को तो वो पहले से जो ना जाना पड़ा, उसके साथ क्या मामला थे किसी ने पूछा? आज तक वो खुद बता रहा है, मैं बताता हूँ भजन। किसी ने पूछा है कि अनीक नाजी साहब आप भी तो बताएं आपके साथ क्या हुआ था, क्या वजूहात थी, क्या मामला थे? आपके वालिद के तो बारे में सब जानते हैं, लेकिन आपके साथ क्या बीती कोई नहीं पूछेगा। अब मैं, यानी कि ये बात, सवाल का जवाब हो गया कि जो समझने की बात है कि जितनी प्रेशर से PMLN को दबाया था, उतनी ही प्रेशर से वो वापस आई। ये एक नेचर है, कानून कुदरत है। सेकेंडली मैं बात करने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है,
पीपल्स पार्टी जो है ना, वो बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, और ये बात मैं बहुत दफा कर चुका हूं, लेकिन एक दफा फिर करते ही। आपको याद होगा 2008 में जो रिजल्ट था वो किस तरीके से आया, और बेनजीर भुट्टो के इंतकाल के बाद, उनकी कत्ल के बाद, शहादत में तो नहीं कहता है, कत्ल है, उसको क्या शहादत कहे, तो एक और एहतराम के साथ, और मेरा ख्याल है कि मैं ज्यादा एहतराम कर रहा हूं। ज्यादा से मुराद ये नहीं कि उनको और ज्यादा मिलनी चाहिए, कत्ल तो कत्ल है, तो शहादत कुछ और चीज है। अब क्या कहते हैं, 2008 के अंदर जो रिजल्ट था वो हमारे सबके सामने है, क्या कुछ हो रहा था, एस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही थी, एस्टेब्लिशमेंट का सारा पड़ा हुआ गंद जनाब जमहूरियत है और ये सब कुछ है, और जरदारी साहब आगे हो गए, फिर प्रेसिडेंट भी बन गए, और फिर उन्होंने जनाब कुर्बानियां दे दे के साइड पे हो गए। 2013 के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, 2013 के अंदर किस तरीके से पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सपोर्ट किया गया, उनको बाकायदा सिंध के अंदर एक एनवायरनमेंट दिया गया, उनको पंजाब के अंदर भी नुमाइंदगी दी गई, और मियां नवाज शरीफ बड़ी अच्छी ताकत के साथ आए, अवामी कुव्वत के साथ आए, तो ये, लेकिन पीपल्स पार्टी को रेस्क्यू किया गया, उनको कमजोर नहीं होने दिया गया, और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बात। अब मैं आपको बताता हूं कि 2018 का जो रिग्ड इलेक्शन था, जो बिल्कुल मैनेज्ड इलेक्शन था कि इसको जीतने देना, इसको नहीं जीतने देना, इसके बावजूद पीएमएलएन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीटें लेगी, यानी कि वो प्रोग्राम जो था ना, वो आरटीएस बंद करना पड़ गया, सब कुछ करना पड़ गया, इसके बावजूद जो नताइज वो लेना चाह रहे थे वो नहीं ले सके। लेकिन उसके अंदर अब मैं बात करने लगा हूं लेवल प्लेइंग फील्ड की। पीपल्स पार्टी को तो उसी तरह से रेस्क्यू किया गया, उसको पंजाब में भी नुमाइंदगी दी गई, सिंध में भरपूर नुमाइंदगी दी गई, हर जगह पे दी गई, और उसी तरीके से बेईमानी करके और 2 नंबरी के साथ दी गई जैसे पीटीआई को दी गई थी, और फिर उसका रिवार्ड भी हासिल किया। किस तरीके से पीडीएम टूटी, किस तरीके से अंदर की बातें बाहर आई, किस तरीके से इन्होंने जब कराची में होटल के ऊपर हमला करके और दरवाजा तोड़ के, और किस बेहूदगी के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने, कि जी जज्बाती हो गए थे और कोई सजा नहीं है उनके लिए, बस बात हो गई, हमने दे दी सजा, यानी कि वो करें चौराहे पे और सजा दें बस खामोशी के साथ। और हमारी इस तरीके से इज्जत बहुत है, इस तरीके से इज्जत नहीं है, इस तरीके से बेइज्जती है, इस तरीके से मुतनाजा है, इस तरीके से दुनिया थू थू करती है कि ये कौन सा है ऐसा आसमानी मखलूक है, या ये कौन सी होली का वो है कि जो सब बेड़ा गर्क कर दे, लेकिन उसकी इज्जत जो उनसी है ना, वो ये है कि हम हमारे ऊपर कोई नाम भी ना ले। इसको इज्जत नहीं कहते, इसको कुछ और कहते हैं। लेकिन आप ये देखें, उसके बाद से फिर पीपल्स पार्टी के और स्टैब्लिशमेंट के राब्ते हुए, और एग्जैक्टली मैं बता चुका हूं कि पहली कॉल लाहौर गई, दूसरी कॉल लंदन गई, दोनों तरफ से रिफ्यूज हुआ, तीसरी कॉल बिलावल को गई, उसने कहा ला जी हमारे तो पुराने राब्ते बहाल हो गए, और लुडियां ही लुडियां, और फिर जो पेड़ा गर्क किया पीडीएम का, और किस तरीके से 2 जानू बैठे हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये पीपल्स पार्टी है, ये उसके किरदार हैं, बद किरदार। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, सितंबर 1 से जो मामला शुरू हुआ 2021 से, वो भी हमारे सामने एग्जैक्टली मैं डेट्स बता चुका हूं कि किस तरीके से राब्ते हुए, क्या हुआ। इस मुल्क को बचाने के लिए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि सियासत गई ऐसी की तैसी, और जनाब मुल्क बचाओ। किसी को शक है तो मैं सब डेट्स बता चुका हूं, और मैं अकेला मैं नहीं हूं, सैकड़ों लोग हैं जिनको पता है कि किस तरीके से ये सारे काम हुए। दर्जनों वो लोग हैं जो उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से शरीक है मामले में। तो ये जो कुछ भी हुआ उसके अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी क्या मांग रही है। तो अब आप दोनों बातों को मिक्स कर लें, एक चीज का अमल, उसका रद्द अमल आ रहा है, और पीपल्स पार्टी तो हमेशा चूहा रास्ते से आई है, या चोर रास्ते से कह लें। पिछले 10 साल 15 साल की, जब से जरदारी साहब के हाथ में सियासत आई है, और पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, और कहा जाता है कि जनाब इससे बड़ा सियासतदान ही कोई नहीं है। सब तरफ जो है ना खाओ पियो प्रोग्राम होता है, हर 2 नंबर आदमी को वो पनाह दे देते हैं, हर एक 2 नंबर आदमी को वो ये कहते हैं ये मेरा बेटा है, वो मेरा साला है, वो मेरा बेनोई है। अच्छा भाई, ये है सियासत टोटल।
इस मुल्क के लिए क्या किया, कितने प्रोजेक्ट्स दिए इस मुल्क के लिए। हाँ, आइन कानून साजी के अंदर कुछ टीम है इनकी जो वो कोऑपरेट करती है, लेकिन अमली तौर पे क्या किया। मैं प्रोग्राम लेके आया जी सी पैक का, मैं लेके आया, वो ईरान के साथ मुआहदा कर गए थे सदर, बतौर सदर, जाते जाते आज तक बेड़ा गर्क हुआ हुआ। ऐसे रेट्स और ऐसे मामलात कर गए, वो कहते हैं जी यहां से बात शुरू करो। लेकिन बहरहाल हकीकत में जो लोग रहते हैं वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।